बहुत वर्षों बाद एक पंडित के घर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां ही खुशियां थीं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों बाद बालक की असमय मृत्यु हो गई। दुखी पंडित अपने बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंचा। उसे वह दिन याद आ रहे थे जब पुत्र प्राप्ति के लिए उसने जप तप किए थे, और वह समय भी जब पूरे गांव ने जन्मोत्सव मनाया था। श्मशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों शव देखकर खुश हुए, क्योंकि दोनों ने आपस में एक नियम बना रखा था, दिन में सियार नहीं खाएगा और रात में गिद्ध नहीं खाएगा। सियार सोचने लगा, अगर पंडित दिन में ही चला गया तो शव गिद्ध ले जाएगा, मुझे तो रात तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों ना पंडित को अंधेरा होने तक रोक कर रखा जाए। दूसरी तरफ गिद्ध चाहता था कि पंडित जल्दी जाए ताकि वह शव खा सके। सबसे पहले गिद्ध पंडित के पास गया और ज्ञान की बातें करने लगा। बोला, पंडित जी, जीवन मरण ईश्वर की लीला है, दुख और मोह छोड़िए। संध्या होने वाली है, श्मशान आपके लिए भयावह है, जल्दी प्रस्थान कीजिए। उसकी बातें सुनकर पंडित के साथ आए लोग भी बोले, हाँ, बालक लौटने वाला तो है नहीं, क्यों रुकना। सियार यह सब सुन रहा था। उसे समझ आया कि गिद्ध सफल होने वाला है। वह भागकर पंडित के पास आया और बोला, कैसे पिता हो आप? जिस बेटे को इतना प्यार करते थे, उसकी अंतिम देह के साथ थोड़ा समय भी नहीं बिताना चाहोगे? कम से कम संध्या तक तो रुके। फिर उसने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर संकट हो और जो श्मशान जा रहा हो, उसे अपने प्रियजनों की जरूरत होती है। सियार की बातें सुनकर परिजन फिर रुकने लगे। दोनों की लड़ाई और पंडित का विलाप गिद्ध फिर समझाने लगा कि शोक से मृतक को कष्ट मिलता है, जल्दी चलो। सियार फिर रोकने लगा, सूर्यास्त तक चमत्कार हो सकते हैं। पंडित परिवार दोनों की बातों में उलझ गया। अंत में पंडित ने बेटे का सिर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसका विलाप सुनकर पूरा श्मशान कांप उठा। उसी समय संध्या भ्रमण के लिए महादेव और माता पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती जी ने पंडित के दुख को देखा और बोली, स्वामी, इस बालक को जीवन दीजिए। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को 100 वर्ष की आयु देकर जीवित कर दिया। यह देखकर गिद्ध और सियार स्तब्ध रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ने उपदेश तो दिए, पर उनमें करुणा नहीं, केवल स्वार्थ था। इसलिए इस नीच योनि से जल्द मुक्ति नहीं पाओगे। निष्कर्ष, शोक का दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता। दूसरों के दुख में सच्ची करुणा, सच्चा दिल, यही असली धर्म है।